हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग थंबनेल देख रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों के हालचाल के ऊपर बात करते हैं कि आप लोग अभी कोरोना काल में कैसे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि हाँ सर हम ठीक है और सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो ये इस तरीके का आप लोगों को अपना हालचाल भी सुनाना है। और जैसा कि हम जो स्टडी या एजुकेशन के जो डायरेक्शन में हैं, तो उसमें भी हम लोगों को लगातार घर पर बने रहना है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो लोग भी अपने उस नित्य कर्म को बनाए रखना। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो में टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस चीज़ के देखने को मिले, इस वजह से मैंने इसे इस वीडियो में शामिल किया। दूसरा है, हाल ही में हुई परीक्षाओं का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो दिमाग में कंटिन्यू बना है। और आपके दिमाग में ये इससे संबंधित कन्फ्यूजन का बनना ये भी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि टाइम गुजर चुका है और अभी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है, एमएससी वाले बच्चे हैं, सॉरी एमएससी वाले जो भाई लोग हैं, बहन हो लोग हैं, जो सभी हैं भाई बहन हैं, वो असाइनमेंट के बारे में ये पूछ रहे हैं। उन जो कोई हिंदी बैकग्राउंड से है, इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, एमएससी में किसी के पास मैथ है, किसी के पास जूलॉजी है, किसी के पास बॉटनी, क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो असाइनमेंट को इंग्लिश में तैयार करें या हिंदी में तैयार करें, और या फिर तैयार करें तो कैसे तैयार करें, वो भी उनके माइंड में कंफ्यूज बना हुआ है। सो इसे भी हम पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और लास्ट है कि क्या इस बार भी वीएमओयू प्रमोट करने जा रही है। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक्स पर हम बातचीत करेंगे, इन्हीं की संपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं। अब मैं कोई पेज एक्स्ट्रा पेज मैं आप लोगों के लिए नहीं लेकर आया हूं। इसी पेज पर एक वॉइस के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं यहाँ से आपको समझाता भी जाऊंगा कि भाई अब ये इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है। तो यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वाले पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो डिफॉल्टर फॉर्म कब से भरे जाएंगे। सीधी सी बात, आप लोगों को एक प्रोसेस समझाता हूं मैं, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए था इससे पहले भी। अगर मान लो आप एक साल कंप्लीट कर चुके हैं कोटा ओपन से, तो आपको ये पैटर्न जो है कोटा ओपन का वो समझ में आ जाना चाहिए था। यदि मान लो नहीं आया है तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि कोटा ओपन का रूल है कि एक साल कंप्लीट हो। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद में आप एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम में बैठने के बाद में आपके रिजल्ट्स आए, आपके रिजल्ट्स आने के बाद में फिर आपके जो आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास हो जाएंगे, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉट क्लियर हो जाएंगे, मतलब वो क्लियर नहीं कर पाएंगे या एनसी रह जाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग बचेंगे। उसमें से जो एनसी वाले हैं उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है डिफ़ॉल्टर फॉरम की। ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्टर फॉरम की डेट्स आती है अलग से, लेकिन ये चीज़ कब क्लियर होगी, आफ्टर रिजल्ट्स के बाद में ही क्लियर होगी। यानी रिजल्ट्स के बाद में ही ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो पहले तो क्या आएगा भैया, रिजल्ट आएगा और उसके बाद में आपकी डेट आएगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि बात मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब इसको और विश्लेषणात्मक तरीके से समझते हैं कि रिजल्ट जब आएगा उसी के बाद में आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब इसमें कई लोग हैं जो परेशान इस बात से हैं कि यार मैंने असाइनमेंट जमा करवा दिए और मेरे अंक अभी तक नहीं चढ़े। एक तो जो अभी अभी लेटेस्ट असाइनमेंट जमा करा के आए हैं वो बच्चे भी क्या हैं कि कहीं गुम हो जाते हैं, भटकने लग जाते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें हैं जो घूमने लग जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो पिछले बच्चे जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है असाइनमेंट सबमिट किए हुए, उसके बावजूद भी उनमें उनके मार्क्स अपडेट नहीं हैं या फिर असाइनमेंट्स में भी कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो उनकी बात की जाए, वो लोग जब जैसे मान लो कि यदि असाइनमेंट आपके जमा नहीं हुए हैं तो उनके कई कारण हो सकते हैं कि जैसे आपने असाइनमेंट जमा करवा दिए और अब आपके स्टूडेंट वन व्यू पर आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर आपके पास मैसेज भी नहीं आया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें प्यारे दोस्तों,
हालांकि मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, या फिर कई जगह ऐसी चीज़ें फॉलोशिप में शामिल होती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो कोटा ओपन में एक चीज़ सामने आई है कुछ ही दिनों से। तो जहाँ पर हम लोग जाते हैं कोटा ओपन के ऑफिस में, जहां आप लोग रीजनल सेंटर्स पर अपने असाइनमेंट्स को जमा करवाते हैं, वहां उन असाइनमेंट्स में पता है कि अगर आप अपनी आंखों के सामने उसे सबमिट करवा दें, आंखों के सामने सबमिट करवाने का मतलब है कि यहाँ जैसे आपका बंदा बैठा है, यानी जो असाइनमेंट जमा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, बीच में बेंच होती है और बेंच होने के बाद में यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ आप खड़े हैं, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या सर यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ऐसी बातें मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों के माइंड में फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है। क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्या क्या ऐसी विचार शैली रखते हैं जिसकी वजह से वो उनका कन्फ्यूजन ही क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि जो आप जिस टाइम पर असाइनमेंट सबमिट कराने गए हैं, असाइनमेंट सबमिट करने वाला बंदा है, आपने उसे असाइनमेंट दिए और वो असाइनमेंट लेकर के उसे साइड में आपके रैक के पीछे जमा कर देता है, ठीक है। और आपसे एक रजिस्टर में आपका जो भी स्कॉलर नंबर है उससे रजिस्ट्री कर लेता है और आप घर पर आ जाते हैं। और आने के बाद में आप खुश हो जाते हैं कि आपने असाइनमेंट जमा करवा दिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके असाइनमेंट ऐसी स्थिति में, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जमा नहीं हुए, लेकिन ये है पॉसिबिलिटीज इसमें इसकी भी रहती है कि आपके असाइनमेंट जमा ना हो। कई बार क्या सिस्टम है कि बहुत से ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जहां पर असाइनमेंट जमा करने वाले बंदे ऐसे हैं जो आपके असाइनमेंट्स को किसी और स्कॉलर पर चढ़ा सकते हैं। ये मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हुए बताया है कि सर ऐसा हमारे साथ हुआ है और हमसे बाद में कुछ चीज़ों की डिमांडिंग की गई है वापस से असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। यानी रजिस्टर में लिखा गया लेकिन आपके स्टूडेंट 1VO पर असाइनमेंट्स के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपके असाइनमेंट जो हैं ऑनलाइन चढ़ाए ही नहीं गए हों, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके असाइनमेंट्स जो हैं कंप्लीटली आपने जमा करवा दिए लेकिन फिर भी आपके स्टूडेंट 1VO पर शो नहीं हो रहे। तो उसमें आपको करना क्या है कि आप जब भी जाएं असाइनमेंट जमा कराने, अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए होंगे, तो वो लोग जब भी असाइनमेंट जमा करवाने जाएं तो उस टाइम पर जो बंदा यहाँ पर बैठा है असाइनमेंट जमा करने के लिए, तो उस बंदे को आप सामने ही बोलिएगा कि सर मेरे असाइनमेंट मैंने ये फाइल दे दी हैं और अभी मेरे मैसेज आ जाना चाहिए सर, मेरा मोबाइल भी यहीं पर है और रजिस्टर्ड नंबर भी मेरे पास यहीं पर हैं। तो आप क्या कीजिएगा सर, मेरे इन रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज अभी सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो वो आप ही के सामने एक अपना जो भी सिस्टम होता है वहाँ खोल करके उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये उनको वाजिब होता है क्योंकि मैसेज आपको रिसिप्ट वो देते नहीं हैं। आपको रिसिप्ट क्या है, आपके ऊपर पास मैसेज SMS मिलेगा आपको, ठीक है। तो SMS जो मिलेगा वही आपकी रिसिप्ट है। अब उसी रिसिप्ट को आप तुरंत प्राप्त कीजिए, सामने प्राप्त कीजिए, तो ताकि आपका जो कोई भी मिस्टेक है भविष्य में होने वाली वो आपके साथ घटित ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो ये तो एक चीज़ का, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 31 जुलाई से पहले आप असाइनमेंट जमा करवाइए, लास्ट डेट 31 जुलाई है। और इसमें जो डिफ़ॉल्टर फॉरम है, ताकि क्या होता है कि असाइनमेंट आपने जमा नहीं करवाए, एग्जामिनेशन दी है, उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, एग्जामिनेशन के नंबर भी अच्छे आए हैं, लेकिन असाइनमेंट जमा नहीं है, टाइम पर उनके नंबर नहीं चढ़े हैं, तो ऐसे में फिर आपके डिफ़ॉल्टर दिखाएगा, वो NC दिखाएगा, नॉट क्लियर दिखाएगा। फिर वही सिचुएशन गंभीर हो जाएगी, आप फिर डीपली डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर चीज़ स्टेप बाय करनी है और कंप्लीट करनी है, सिस्टमेटिक तरीके से करनी है और एक पैटर्न में करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जवाब हो गया होगा। और इसके असाइनमेंट्स अगर आप अनुमानित डेट्स मानना चाहें तो रिजल्ट्स आने के बाद में अनुमानित डेट्स का मैं कहना चाहूँगा कि डिफ़ॉल्टर्स की डेट इस बार बहुत लेट आने वाली है। ये मान लीजिए कि अगस्त तक जाएंगी। कब तक जाएंगी? अगस्त तक आपको डिफ़ॉल्टर्स की डेट्स देखने को मिलेंगी। अगस्त के बाद में ही देखने को मिलेंगी, पहले नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है 31 जुलाई तो लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिट करवाने की है। हालांकि डिफ़ॉल्टर डेट से और असाइनमेंट डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भैया यहाँ आप 31 जुलाई तक असाइनमेंट जमा करवाएंगे। असाइनमेंट जमा कराने के बाद में फिर रिजल्ट्स भी तो जारी होगा, रिजल्ट्स पहले ही जारी नहीं हो सकता है,
क्योंकि पहले जारी होगा तो फिर उनको दोबारा दो बार रिजल्ट चढ़ाना पड़ेगा। दो बार रिजल्ट कैसे चढ़ाना पड़ेगा, एक बार फिर असाइनमेंट्स के नंबर चढ़ाने पड़ेंगे और एक बार आपका रिजल्ट जो है आपका लिखित सैद्धांतिक एग्जाम है उसके मार्क्स चढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपको उसमें सक्सेस या फिर जो सब्जेक्ट है वो क्लियर लिखा आएगा, एससी लिखा आएगा। मेरे हिसाब से डिफॉल्टर वाला इशू है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी सेकेंडली हम बात करते हैं हाल ही में हुई परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुछ समय पहले जैसे ही 2021 की शुरुआत होती है, जनवरी फरवरी में आपकी एग्जामिनेशंस होती है, किसी की मार्च में है। ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। इससे पहले भी कई एग्जामिनेशन ऐसी रह गई हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। इससे पहले भी, तीसरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि इससे पहले भी कई सब्जेक्टिव टॉपिक ऐसे रह गए हैं जिनके रिजल्ट्स आपको मिले नहीं हैं अभी तक। 2020 वाले भी, जुलाई के 2020 वाले भी टॉपिक्स के कुछ स्ट्रीम्स हैं, उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। तो उनका भी कंक्लूजन आपके दिमाग में है। मैं इन तीनों ही बातों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कब क्या कैसे आएगा, उस सिचुएशन में हम बातचीत करेंगे कि आता भी कैसे है, इसका पुराना जो पैटर्न है वो कैसा सिस्टम है उसके बारे में। अब देखिए ज़रा, 31 जुलाई तक असाइनमेंट जमा हो रहे हैं आपके। मैंने रिजल्ट्स की डेट अगस्त में, मान लीजिए आप डिफ़ॉल्टर्स से पहले, जो डिफ़ॉल्टर फोरम आएंगे उनसे पहले ही आपको रिजल्ट्स वगैरह है, तो यहाँ पर जुलाई अगस्त के दौरान ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। कंप्लीटली मैं कह नहीं रहा हूँ जुलाई अगस्त के टाइम पर ही आता है, वैसे जून के टाइम पर आता है या मई लास्ट में आता है, जो जनरल तरीके से आता है वो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और इस बार लेट हो गया है तो उस वे में आप ये देख सकते हैं जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक भी जा सकता है, इतना भी मैं कह सकता हूँ। तो वहाँ तक भी आपका जा सकता है। और डिफ़ॉल्टर की डेट है जो भी अगस्त से ज़्यादा जाएगी, यानी सितंबर तक भी जा सकती है, अक्टूबर तक भी जा सकती है। इस बार अगर चीज़ें सामान्य हो जाती है तो ये साफ बात है। आप किसी भी यूट्यूबर्स बहुत सारे ऐसे बन गए हैं जिन्होंने मतलब जानबूझ के कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था। ये शैक्षणिक संस्थान है जिसके बारे में एक तरीके से अगर आपके पास में एक मतलब एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक सटीक न्यूज़ है तो आपको वो प्रोवाइड ज़रूर करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। कहने का मतलब ऐसे है कि जो असाइनमेंट्स बेच रहे हैं, उनकी कॉपियाँ ऑनलाइन बेच रहे हैं, 500-500 रुपये में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट एक कॉपी खरीद रहा है। अब उसे भी खरीदता है वो, और वो होम एड्रेस पर भेजी नहीं जाती है और फिर उसे वो वापस से अपने रफ कॉपी में उतारता है। तो उससे मतलब क्या रहा भाई? आपकी मेहनत जो है वो पूरी तरह से रफ हो गई है। आपको वही वापस से लिखना पड़ रहा है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, वही पेपर खरीदना, वही फाइल खरीदना, वही सारे सिस्टम अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। तो आप ही तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। रिजल्ट्स कब आएगा? जून, मैंने बात की है अगस्त और सितंबर की। तो रिजल्ट्स आ सकता है कि अगस्त सितंबर तक आए, आपका रिजल्ट अक्टूबर में भी जा सकता है, क्योंकि अभी चीज़ें सामान्य नहीं हैं और अभी तो यूजीसी क्लियर करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, इसी बीच में दौरान में हो जाएगा, जब तक क्लियर हो जाएगा अगस्त तक। और रिजल्ट्स कब आ सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा रिजल्ट्स में कई तरह की समस्याएं रहती हैं कि अब से पहले, एक तो अभी एग्ज़ाम हुई है जनवरी 2021 में। ठीक है, अब ये जनवरी 2021 जनवरी 2020 वालों की एग्ज़ाम थी। इसी में वो स्टूडेंट शामिल हो गए जो कि वो स्टूडेंट कम लोग शामिल हुए हैं, कुछ लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरा था। कब का भरा था? जुलाई 2020 का भरा था। वो भी शामिल हुए हैं इसमें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं भी भरा है फॉर्म। ठीक है, क्योंकि बाद में नोटिस आया था वीएमओयू का, उससे पहले ऐसी कोई चीज़ वीएमओयू ने क्लियर नहीं की थी और बाद में उन्होंने फिर फॉर्म फिलिंग की डेट भी बढ़ा दी थी और ये भी कहा था कि जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया हुआ है वो लोग दोबारा डिफ़ॉल्टर फिल नहीं करेंगे। तो जिनका मतलब ये मान लीजिए एक सत्र गुजर गया है और फिर भी डिफ़ॉल्टर थे, उनकी भी एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं जो रह गए हैं उनकी भी एग्जामिनेशंस होंगी बिल्कुल। और अभी आपकी जो जनवरी सेशन की एग्ज़ाम है वो अभी थोड़ी लेट होंगी। अभी आप यूँ सोच रहे होंगे कि यार मेरी एग्ज़ाम तो जनवरी सेशन वाली थी। आपकी जनवरी सेशन वाली थी, लेकिन जनवरी सेशन का जो से अकॉर्डिंग टू डिफ़ॉल्टरशिप का जो एग्जामिनेशंस होता है, उनको सम्मिलित करके जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन होगा जुलाई जून सेशन वालों के साथ में, जिसकी मैं अगस्त सितंबर में बात कर रहा हूँ रिजल्ट आने के उपरांत। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं।
अब इसके बाद में मान लो कि एप्लीकेशन डिटेल आती है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आती है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है नेक्स्ट ईयर का, बिना रिजल्ट का इंतजार किए हुए, बिना फेल पास कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का नियम है कि आप बिना पास हुए भी नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब मुझे एक बात बताइए कि जो तीसरी बात आ रही है, एमएससी वाले जो स्टूडेंट है उनको परेशानी है कि असाइनमेंट हिंदी में या इंग्लिश में तैयार करें। तो भैया एमएससी वालों को जो है असाइनमेंट, हालांकि उन्होंने मीडियम हिंदी चूज किया है, लेकिन उनको असाइनमेंट्स किस में तैयार करने हैं? इंग्लिश में असाइनमेंट्स तैयार करने हैं। अब इंग्लिश में असाइनमेंट्स तैयार करने हैं, और इंग्लिश में असाइनमेंट्स मिलेंगे कहाँ से? आप या तो फिर सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या तो सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं या अपनी बुक्स का प्रयोग कीजिए, सबसे बेटर तरीका वही है। ये दो पैटर्न है, इसके अलावा कोई बेटर तरीका नहीं है, वहीं से तैयार कर सकते हैं। तो और तैयार करने का तरीका मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कंप्लीटली, तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और क्या इस बार भी वीएमओई प्रमोट करने जा रही है? तो देखिए वीएमओई के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। हालांकि यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है, यूजीसी ने इस चीज़ को कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद अपना अपना देख लें, वो अपने अनुसार जो भी काम है वो कर सकती हैं, उसमें उसकी यूजीसी की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो इस तरह का कुछ सिस्टम फॉलो है। और अभी तक यूजीसी ने एक फाइनल गाइडलाइन जारी नहीं की है जो कि किसी प्रमोशन शब्द से लेकर के हो 2021 में। ठीक है, तो 2021 में प्रमोशन को लेकर अगर मान लो कोई नोटिस आता भी है तो फिर हम हाजिर है ही आपके लिए। पहचान एकेडमी हमेशा तैयार रहती है और हमेशा वीडियोज़ ऐसी लेकर आते रहेंगे। लेकिन क्या इस बार ऐसे चांस बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो चीज़ भी देख लेते हैं। बनते हैं चांस तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार कोई फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गया, अब इसकी सेकेंड ईयर आई थी और अब वो सेकेंड ईयर में भी प्रमोट हो गया है, उसको फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम दिया नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, ये बात आप दिमाग में बिठा के रख लेना कि लगातार 2 सालों में आप कभी भी प्रमोट नहीं हो सकते हैं। ये हमारी शिक्षा नीति का भी एक विषय रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप प्रमोट नहीं होंगे, या फिर कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा रहेगा कि आपका, या मान लो कि असाइनमेंट जमा करवा लिए जाते हैं, या फिर कोई छोटी एग्ज़ाम्स ले ली जाती हैं, ऐसा कुछ सिस्टम ज़रूर रहेगा, एग्ज़ाम्स ज़रूर लगेंगे। अगर एक बार प्रमोट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो शायद हो सकता है कि यूजीसी प्रमोट करने का भी प्रयास करे। ठीक है, लेकिन डबल बार प्रमोट पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे और सारे अपडेट्स मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है, अपना कोई पर्सनल इशू है यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, कोई ऐसा आपके माइंड में खपा रहा है आपको बार बार, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। और एक टेलीग्राम चैनल जो बनाया हुआ है वो किसी तरह की बहस करने या लिंक भेजने के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल जो मैंने राष्ट्रीय छात्र सहायता मंच के नाम से बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें चीज़ें पता हैं। ठीक है, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो आपस में यार एक बात बताइए, आप लोग मिलकर के एक साथ में, जैसे एक क्लास के स्टूडेंट हैं, एक क्लास के स्टूडेंट है, अपनी समस्याओं को एक दूसरों से भी क्लियर कर सकते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति एक साथ में हजारों व्यक्तियों के कंक्लूजन को दूर कर सकता है हालांकि, लेकिन वो बता ही सकता है, वो उनके पास जा कर नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोगों को मैंने एक मंच प्रोवाइड किया है जहां से आप लोग इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को। किसी भी शब्द से रिगार्डिंग किसी को भी जानकारी हो तो एक दूसरे का हेल्प करने का प्रयास भी करिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसी वजह से वो आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाया। उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उसमें और ज़्यादा लोग शामिल हो सकें और ज़्यादा हमें समाधान मिल सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार अब तक आप वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार।